प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, अमोल भाई प्रभु जी। जी मेरे पास एक आपके भक्त का प्रश्न आया था, उसको पढ़ता हूँ मैं। वो जी। कहते हैं कि सब करता हरता अगर परमात्मा ही है, तो माया जी। हमें कैसे नचा सकती है, और कौन नचाता है और क्यों नचाता है? इस तरह का प्रश्न है। देखो, परब्रह्म परमात्मा ही सर्व करता हरता है। अब वो माया में रहकर करता हरता है। वो पेड़ में रहकर करता हरता है। वो मनुष्य में रहकर करता हरता है। वो बिच्छू में रहकर करता हरता है। यानी परब्रह्म परमात्मा की ही शक्ति से सारा कुछ चलायमान है। ये सारा जगत, जो भी कुछ चेतनाएं दिख रही है, चलायमान दिख रहा है या चलायमान नहीं भी दिख रहा है ना, उसमें सब में वही व्याप्त है। यानी देखो, पंखे को चलाता है कौन? बिजली। लाइट को कौन चलाता है? बिजली। अब फ्रिज को कौन चलाता है? बिजली। यानी बिजली समझो परमात्मा है। यानी सब में व्याप्त जब हो जाती है तो पंखा गोल गोल घूमता है, फ्रिज बर्फ देता है, मिक्सर घूमता है, पीसता है, इस्त्री गर्म हो जाती है। आप समझ पा रहे हो? यानी वो जिसमें प्रवेश करता है, उस ढांचा का जो गुण है, उससे वो व्यक्त होता है। तो सर्व करता हरता एकमात्र परमात्मा है। अगर वो माया में लिप्त है, माया में व्याप्त है समझो, तो माया के जैसे गुणों को धारण करके ही वो बिहेव करता है। और माया घेर लेती है, तो जो भगवान का भक्त है उसको माया घेर नहीं सकेगी, है ना। वो माया उसकी दासी बन जाती है। जो भगवान का भक्त हुआ है, माया उसकी दासी बन जाती है। यानी कैसा है, मैं बताता हूं। अगर मैं होश पूर्वक ब्राह्मी स्थिति वाला भगवान का भक्त हूं, तो पैसा यानी माया मेरी सेवा करेगी। यानी वो जो पैसा है वो सही जगह पर इस्तेमाल होगा। और अगर मैं भगवान का भक्त नहीं हूं, तो वही माया मेरा और समाज का नाश करेगी। आप समझे? यानी जो रावण है, उसकी सोने की लंका, है ना, तो वो भगवान का भक्त उस तरह से नहीं था। उसके पास शक्तियां थी लेकिन विवेक नहीं था, तो उसकी लंका पूरी जला दी गई। दूसरों के लिए और खुद के लिए हानि, है ना। और वही जो है राम भगवान की अयोध्या, वो भी तो राजा थे और सबके भले के लिए कार्य किया। तो वहां पर पैसा जो था, सबके काम आया, भक्तों के काम आया, भगवान के काम आया, सेवा के काम आया। तो माया ने वहां पर भगवान के और भक्तों की सेवा की, और रावण के यहाँ माया ने क्या किया? विनाश किया। आप समझ पा रहे हो? तो माया अनंत प्रकार की है। ये तो सिर्फ हमने पैसे का एक बात कहा। माया इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। तो भगवान के भक्तों को घेरती है, छूती नहीं। आप समझे? ये भेद है। जी प्रभु जी, इसका अर्थ ये हुआ कि माया भी है जो अपना प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग डालती है। जैसे भगवान के भक्त हुए, हाँ या जी। फिर साधारण कोई जीव है, उन पे सब पे अलग अलग है। बराबर है। जी। बराबर है। जितना जो विवेक जागृति पूर्ण है, समझदार है, उसके लिए माया वो हिसाब से बिहेव करती है ना। वो लिप्त नहीं होता है। वो जो जागृति वाला आत्मज्ञानी पुरुष, जो होश पूर्वक है और समझदार भी है, माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वो ब्राह्मी स्थिति वाला जो है कोई भक्त, उसका माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जी प्रभु जी। अगर प्रभु जी हम माया को भी एक्सेप्ट करें एज अ परमात्मा, क्योंकि हम
बोलते हैं कि सभी चीज़ों में परमात्मा व्याप्त है, ठीक है? तो हाँ माया हाँ। को भी अगर हम एक्सेप्ट करें कि ये भी परमात्मा है तो? देखो कैसा है कि आप सिंपल इतना समझ लो, माया यानी क्या? भगवान के रास्ते में जो भी बाधा है ना, वही माया है और कुछ नहीं। ये सिंपल डेफिनेशन है और अल्टीमेट डेफिनेशन। यानी भगवान के रास्ते में मेरे पैसे बाधा है क्या, आवरण बनता है क्या? तो ये माया है। और भगवान के रास्ते में अगर पैसा जो है वो सपोर्ट करता है तो माया नहीं है वो। तो डेफिनेशन लिख लो, भगवान के रास्ते में यानी एक भक्त या एक जीव या मुमुक्षु जो भी कह लो, उसको भगवान के रास्ते चलते चलते जो भी आवरण आता है ना, वो माया है। अब वो आवरण जो है लालच का होता है ना, क्रोध का होता है, कपट का होता है, ईर्ष्या का होता है। ये भी सारी जो है भीतर की माया ही है। ये जो दोष है माया ही है, अज्ञान है माया ही है। बाहर की तो वस्तु है ना, उसमें क्या अपनी औकात है बताओ? धन में अपनी कोई औकात है क्या? कागज के नोट है पड़े हैं, गोल्ड अपनी कोई औकात है क्या? सिर्फ एक मेटल है जो धरती से निकला हुआ है ना। लेकिन हकीकत में उसको हम बहुत बड़ा समझ लेते हैं और अहंकार से जुड़ जाते हैं, तो फिर वो हमारे लिए माया हो जाती है। तो भगवान के रास्ते में जो भी आवरण है वो सारा का सारा माया है, याद रखना। चाहे वो पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, रिलेटिव हो, माँ हो, बाप हो, कुछ भी हो, रिलेशन सारे, समाज सारा, पद प्रतिष्ठा मान, है ना, भीतर के दोष, अहंकार, ये सब कुछ माया है। अगर भगवान के रास्ते में आता है आवरण बनकर, बाधा बनकर, समस्या बनकर, तो ये माया है। आप समझे? अगर जी भगवान के प्रभु जी। रास्ते में मेरी पत्नी बाधा नहीं है तो मेरे लिए मेरी पत्नी माया नहीं है। आप समझे? जी प्रभु जी, बहुत अच्छा सुधर दिया है आपने। तो इससे हम जांच सकते हैं कि भगवान के रास्ते में हमें कौन रोक रहा है, वो हाँ, हमारे लिए माया है। बराबर। तो ये जो माया है वही तो आवरण है। दूसरे शब्दों में लिखो, माया इज इक्वल टू आवरण। और यही तो हकीकत है ना। जीव ईश्वर, उसके ऊपर माया है और माया उसके ऊपर अक्षर ब्रह्म है। तो जीव और अक्षर ब्रह्म के बीच में माया है, वो आवरण है। जीव और परब्रह्म के बीच में आवरण है, कौन सा? तो माया है, वही आवरण है। उस आवरण को ही पार करके अक्षर ब्रह्म रूप होना है और परब्रह्म की भक्ति करनी। और इस आवरण को पार अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष माया के भीतर उतर कर आपको अपने जैसा बनाता है और बाहर लेके जाता है। माया में उतरना यानी क्या पता है? आप गुस्से की भाषा समझते हो ना, तो सत्पुरुष गुस्से की भाषा में बोलते हैं। यानी सत्पुरुष ने माया को धारण करके आपकी भाषा में समझाना चाहिए चाहा। आप लालच की भाषा समझते हो ना, तो सत्पुरुष लालच की भाषा में आपको समझाएगा। आप मोह की भाषा समझते हो, मोह रूप होकर सत्पुरुष आपको उससे बाहर निकालेगा। यानी सत्पुरुष माया को भेद कर, माया में रहकर माया वाले जीवों को अपने जैसा बनाकर माया से पार ले जाता है और जन्म मरण के अनंत चक्कर से मुक्ति दिलवाता है। ये उनकी करुणा है, ये उनका प्रोजेक्ट है, ये उनका ध्येय है। आप समझे? जी प्रभु जी।
हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, कोटि कोटि हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।